ग्रिड के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास ब्लैक बॉक्स में कंटेनर होता था, इसी तरह हमारे पास भी ग्रिड में कंटेनर होता है। सेम कंटेनर में आप डिस्प्ले कर देते फ्लेक्स, और ग्रिड में आप करेंगे डिस्प्ले ग्रिड करेंगे। द एबिलिटी टू पास ग्रिड पैरामीटर्स डाउन थ्रू नेस्टेड एलिमेंट्स हैज बीन मूव लेवल टू द CSS ग्रिड स्पेसिफिकेशन। कुछ स्पेसिफिकेशन दिए, और ग्रिड को समझने से पहले दो तीन बातें समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रिड स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ करोगे आज हम ग्रिड पर, ये मेरे पास एक डिव है जिसके अंदर क्लास होगी आइटम की, जैसे फ्लैग बॉक्स में था, और ये आइटम मिनिमम 6-7 हो सकते हैं। इन सबको मैं आइटम नाम दे देता हूँ, आइटम 1, एक और क्लास दे दूंगा आइटम 2, आइटम 3, इसके कंटेनर हो सकता है, कंटेनर बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। कंटेनर के अंदर आइटम है, आइटम बहुत सारे तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास आइटम है, उन सब की विड्थ कर दो विथ विथ देने की जरूरत अभी नहीं है, सिर्फ पेडिंग या मार्जिन देते मार्जिन देते लाइक करके देखते क्या होता है। ये हमारे पास एक ग्रिड आ गया। अब इस ग्रिड को और कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ एरियाज वगैरह डिफाइन करते, तो ये खुद ब खुद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। कैसे पता लगेगा कि इसमें ग्रिड मौजूद है या नहीं? नहीं है अभी, सही है, इसके अंदर ग्रिड अभी, और होवर करने पर भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया था, सेम यहाँ पर क्या दे देता हूँ, डिस्प्ले। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देखिए ग्रिड आ गया। अब ये कंटेनर ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि हर आइटम के पास एक थोड़ी सी मार्जिन है, तो इस वजह से ये अब देखिए खत्म हो गया, कोई मार्जिन कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर मार्जिन देके सिर्फ देखने के लिए हम इसमें विड्थ और हाइट नहीं देंगे, विड्थ और हाइट ग्रिड खुद ब खुद देगा। अब इसके अंदर ग्रिड का कोई ही काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है अभी तक जो हमने ये बनाया ग्रिड का, इसमें अभी तक कोई फायदा। एक आइटम आपको पता है कि एक डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ गए। हाँ मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, तो इसके अंदर ये जो डॉट्स आ गए, इट डिफाइंस ए ग्रिड अभी एप्लीकेबल हो गया। अब मैं ये बता सकता हूँ कि ग्रिड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जब भी हम ग्रिड की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। तो जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स में हमने डायमेंशन देखे थे, फ्लेक्स बॉक्स उसके जो डायमेंशन थे ना, वो क्या क्या थे, अगर किसी को याद हो, या तो एक्स होता था, और ये क्या होता था, इसका मतलब ये है कि वन डायमेंशन है। क्या है, आप एक टाइम में क्या सेलेक्ट कर सकते हो, या तो एक्स और या तो
या तो वो एक्स पे जा रहा था और या वो वाई पे। अगर ग्रिड की बात की जाए तो ग्रिड हमारे पास कितने डायमेंशन का हो सकता है, 2 का। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, और क्योंकि इसमें रो और कॉलम एक साथ चलते हैं, रो और कॉलम, रो एंड कॉलम, ये हमारे पास किसमें होता है, ग्रिड में। तो बेसिकली हमारे पास क्लिक बॉक्स 1 डायमेंशन का होता था, या तो हम उसको रो में सेलेक्ट कर लेते थे और या कॉलम में। ग्रिड में हम इसको रो और कॉलम दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस एक डिव की इतनी रो और इतनी कॉलम होगी। ये बात समझ आ गई। अब जब थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाए। ये मैंने ग्रिड बनाया जिसके अंदर अभी कोई चीजें नहीं है। अब मैं इस ग्रिड को बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे ग्रिड में जो स्ट्रक्चर है वो प्री डिफाइंड है। क्या है वो, पहले से डिफाइंड हुआ है। पहले से डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि अगर मैं अपने वेबसाइट को बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास पहले से प्रोटोटाइप मौजूद है। व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? आपको पता है कि वेबसाइट को बनने से पहले एक प्रोटोटाइप बनती है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट होगी वो ऐसे आएगी। ये मेन पेज होगा, उस मेन पेज के अंदर ये मेरे पास हेडर हो सकता है, ये हेडर हो सकता है। एक हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो सकता है, असाइड बार हो सकता है। एक हमारे पास सेक्शन हो सकता है और सेक्शन के अंदर 2 आर्टिकल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या इसको वाइस वर्सा भी आप कह सकते हैं। ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया है। हाँ, इसके बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे पास अपने वेबसाइट को डेवलप करने के बाद मेरे पास एक क्या हो सकता है, फूटर हो सकता है, जिसमें मैं अपने बारे में या वेबसाइट के बारे में या उसके ट्रेडमार्क के बारे में बता सकता हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आप ये भी बता सकते हैं कि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो ऐसे नहीं, हाफ जो होगा हमारे पास लोगो होगा और यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ भी बना सकते हैं आप कुछ भी। तो इस स्ट्रक्चर को मैं अपने वेबसाइट में कैसे बताऊं, ये भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी यहाँ एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2px सॉलिड रेड। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सबके बॉर्डर आ गए और कुछ भी नहीं हो रहा। आइटम फ्रैक्शंस में किसी में भी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ये हमारे पास सिस्टम आ गया। अब मैं बता सकता हूँ कि ये जो आइटम्स होंगे ना, ये पूरा हर एक आइटम पूरी लाइन नहीं लेगा। ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर लेगा जो कि ये ले रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को पहले इस बुक में पढ़ते। इसमें कह रहे हैं कि आप ग्रिड को 2 तरीकों से बयान कर सकते हो कि एक हो सकता है ग्रिड जो कि क्या होगा, ब्लॉक लेवल ग्रिड होगा। एक इनलाइन ग्रिड होता है जो कि क्या होता है, सारे एलिमेंट किसमें कर देते, हमारे पास ग्रिड के अंदर मल्टीपल फ्लेक्स बॉक्स या मल्टीपल ग्रिड या मल्टीपल कंटेनर्स और भी आ सकते हैं, तो आप उसको इनलाइन लेवल ग्रिड बता सकते हो। अब हमारे पास ग्रिड के अंदर 2 चीजें होती है, एक होते हैं ग्रिड कॉलम, टेम्पलेट कॉलम, और एक होता है ग्रिड टेम्पलेट रोज होते हैं। क्या मतलब इस बात का कि मैं इस कंटेनर को बोल सकता हूं कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। आपको जो कॉलम्स होगा वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस सबको क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास ये हेडर है, हेडर, और ये जो हमारे पास है सारे, ये सारे क्या है, मैं कह सकता हूं कि मेरे वेबसाइट के 3 सेक्शन है या 4 सेक्शन है। मैं कह रहा हूं कि ये जो मेन्यू वाले ना, ये मेन्यू वाला पूरा ये लाइन, ये हमारे पास क्या है, हेडर। इसके बाद यही सही एक सेक्शन और स्टार्ट हुआ, फिर एक सेक्शन और स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इसको मैं कॉलम्स वाइज ब्रेक कर रहा हूँ। कॉलम वाइज जब इसको ब्रेक किया जाता है तो आप देखेंगे कि इसमें ये आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल एक ग्रिड ये रहा,
मैंने कहा कि ये जो सेक्शन होगा ये पूरा कौन सा होगा, हेडर का एक सेक्शन होगा। फिर मैंने कहा कि यही सेक्शन हमारे पास कहाँ होगा, सॉरी एक सेक्शन हमारा ये है, एक सेक्शन ये रहा और एक सेक्शन ये है। अब आपको पता है कि ग्रिड में हमने देखा था कि ग्रिड स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल लाइन, यहां से स्टार्ट होती है। तो ग्रिड की पहली लाइन ये हो जाएगी फर्स्ट से यहां तक खत्म होगी क्या हो जाएगी, सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड यहां से लेकर यहां तक होगी, फिर यहां से थर्ड स्टार्ट हो जाएगी और थर्ड यहां से लेकर, तो इस तरह का कुछ सेशन चलेगा। फिर मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर हेडर लिखा है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मेन्यू कह सकता हूँ, इसको मैं एसाइड बार कह सकता हूँ। तो ये जो एसाइड होगा ये ऊपर वाले में होगा। अच्छा, इस एसाइड को मैं तीसरे वाले फ्रैक्शन में भी रख रहा हूँ और तीसरे वाले फ्रैक्शन के बाद में चौथे वाले में भी रख देता हूँ ऐसे। अब देखिए ये हमारे पास रो कॉलम दोनों चलते हैं। जैसे कि ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये पूरा, ये कौन सा है, रो। इस रो के अंदर पहले क्या है, ऐसा। हाँ, जो दूसरा है साइड वाले के बाद वो क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेडर होना चाहिए। अब जो एसाइड तीन जगह पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये इसके मल्टीप्लाई बाय 2 ये है, कौन सा है, 2 है ये इसके क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो असल में सेक्शन था ना, सेक्शन होता है ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, और ये वाला जो था ये हमारे पास ऐसे डिवाइड हुआ। यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन इसके कितने हिस्से है, ये 2 हिस्से। तो आप इस सेक्शन को गौर से देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। आखिरी में जाके हम इसमें यहाँ क्या लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो फुटर होगी, पहली वाली फुटर, बातें ना करें, पहला वाला फुटर, ये वाला भी फुटर, ये फुटर। बात समझ आती है, ये पूरा सिस्टम हमारे पास चलेगा। अब इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके। मैंने कहा कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कॉलम्स कौन से होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स, इसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 एंड, मैंने कहा कि मेरे पास जो कॉलम्स है ना उनकी कुछ तरतीब है। तरतीब क्या है कि पहला वाला है कॉलम, उसकी विड्थ कितनी हो सकती है, मैं यहां से लेकर स्पेसिफाई कर सकता हूं। फिर मैंने कहा कि यहां से लेकर इस तक ये वाली विड्थ कितनी हो सकती है इस सेक्शन की, वो भी मैं बता सकता हूं। तो जब मैं इसकी विड्थ बताऊंगा तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट बता सकता हूं कि पहली वाली विड्थ होगी 200, दूसरी वाली होगी 200 एंड सो ऑन। ये वैल्यू इस तरह चलती रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखते हैं क्या होता है। यहां पर हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 और अब मार्जिन की वजह से ये क्या कर रहा है, अब ये पूरे 7 आ गए। सही है, इसको थोड़ा सा मार्जिन चारों तरफ दे देते हैं ताकि ये बॉक्स कम से कम हमें दिखे। मार्जिन ये आ गए हमारे पास। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखने की कोशिश करूं आइटम्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये बाकायदा आइटम शो हो जाएगा। जैसे कि मैं दे देता हूँ पेडिंग 100, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 10 px, और मार्जिन को फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ ताकि बाहर में ना जाए और ये जगह ले ले। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि 10 px अपनी जगह ले रहे हैं और ये सारी वैल्यूज इसके साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली, अभी तक कॉलम तो बन गई, फ्रैक्शन तो कॉलम की हो गई,
लेकिन रोज की अभी नहीं हुई। मैंने कहा जैसे आपने कॉलम बनाया है इसी तरह आप सारे क्या बना दो, रोज बना। तो अगर आप रोज को ऐसे ही स्पेसिफाई करेंगे जैसे कि ऊपर, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे कि ऊपर वाली वैल्यूज आ रही है। ये 200 के एक रो बन गया, जितना कॉलम 200 के ये है उतना ही कॉलम 200 का रो ये। बात समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास टोटल 7 बॉक्स क्या हो गए, बन गए। 7 बॉक्स बनने के बाद हमारे पास इसके लिखने के 2-3 तरीके। ये तो हमारे पास फ्रिक्शन हो गया। अब मैं इसे बता सकता हूं कि जो आपका फ्रिक्शन है ना वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर वाले से सारी चीजें खत्म कर दी, तो अब जो पूरी लाइन होगी ना सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 200, 200 और 200। लेकिन हमारे पास जो विड्थ होती है वो तो 600 नहीं होती, टोटल कितनी होती है 1200 तक, 1250 स्क्रीन वाइज रेजोल्यूशन में करती है। तो इसको मैं 400 बोल सकता हूँ, ताकि मैं ये कोशिश करूँ कि पूरे विड्थ में क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो ये आप देखिए 400, 400 और इससे भी बेहतर ये है कि आप परसेंटेज में दे दो। आप इसमें दे दो, परसेंटेज में भी दे सकते हैं आप लिखने के जो जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से पैटर्न से आप दे सकते हैं। मैंने कहा पहली वाली वैल्यू जो होगी वो, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इससे हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि पहली वाली 25, दूसरी वाली 25, तीसरी वाली 25 और चौथी वाली भी 100%। तो आप ये क्या कर रहे हैं 25, 25, 25 और अगर आपको एग्जैक्ट रिजोल्यूशन पता है तो आप ये इसमें दे दो, लेकिन उसके नुकसान क्या होगा कि फिर कम और ज्यादा नहीं हो सकता। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन गया। एक तरीका हमारे पास ये होता है कि जैसे मैंने रोज को डिफाइन कर दिए, आप रोज को भी परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास आपको पता है कि हाइट में परसेंटेज काम नहीं करती, क्योंकि हाइट जितनी होती है उतनी स्पेस लेती है। तो हाइट को हम फिलहाल के लिए पिक्सल में रख देते हैं। हाइट को रखने के लिए, रोज को रखने के लिए एक तरीका ये है कि आप लिखिए ग्रिड टेम्पलेट रोज ऑटो। क्या कर दे आप ऑटो करें कि जितनी ऊपर नीचे विड्थ और लेंथ आती जाएगी वो अपने हिसाब से खुद ब खुद क्या होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। मैंने कहा ऑटो नहीं चाहिए, मुझे कम से कम पहली वाली वैल्यू या सारी वैल्यू कितनी चाहिए 100 px, 100 px और चलते जाओ 100 px और 4 तक में वैल्यूज फिलहाल के लिए दे देते। तो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर बन रहे जैसे कि आपको स्ट्रक्चर पसंद हो। इसमें भी आपके पास यही दो चीजें बताइए कि ग्रिड कॉलम टेम्पलेट्स और ग्रिड टेम्पलेट। अब आपको जो मैंने ये वाली बात बताई है इसको कैसे डिफाइन करें। अगर आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है कि मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, आपने पहले से डिफाइन कर दिया, तो फिर तो इन चीजों की वैल्यू की देने की जरूरत ही नहीं है कि परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीजें होगी, इसको तो देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे कि मेरे एक एक सेक्शन मेरे हिसाब से डिफाइन हो जाए कि आप इतने स्पेस ले लो, आप इतने कॉलम में जाओ और बाद में मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो देन आपको क्या यूज करना है, कॉलम एंड रोज। अदरवाइज इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने अभी स्ट्रक्चर एक्सेल ड्रॉ पे बनाया और इसी को ही मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब आप देखिए इसमें दो चीजें, एक रो जा रही है और एक क्या जा रहे हैं, सारे कॉलम जा रहे हैं। तो रो और कॉलम को मैंने जैसे आपको मिसाल दी थी कि इस प्रोजेक्टर के अगर मैं एरिया मालूम करूं तो मैं कॉलम और रो को दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और ये 2 डायमेंशन होगा, ये क्या होगा, तो इसके एरिया निकालूंगा। इसी तरह मैं ग्रिड का एरिया निकाल सकता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट। अब मैं इसको एरिया बता सकता हूँ कि मेरे एरिया में जो पहली वाली वैल्यू है ना, पहली वाली वैल्यू वो हमारे पास है हेडर, क्या है वो, दूसरा क्या है हेडर, तीसरा क्या है, इसके बाद जितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4, मैं 4 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसके बाद इसकी कुछ वैल्यूज और भी लिखी जाती है कि फॉर एग्जांपल आप नीचे आए, आपने कहा कि एरियाज के साथ साथ यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि पहले चारों हेडर होंगे, फिर यहाँ पर आप आगे कह सकते हो कि पहले क्या होगा, मेन्यू,
दूसरा क्या होगा, हेडर होगा ना दूसरा, फिर क्या होगा, हेडर और हेडर। नीचे आके फिर मैं बोलता हूं कि ये क्या है, मेन्यू, और फिर क्या है यहाँ पर कंटेंट हो सकता है आपका, हीरो सेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि आर्टिकल, आर्टिकल एंड आर्टिकल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लास्ट में हमारे पास फूटर है। इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, ये क्या बन रहा है। अगर इसे मैं कॉपी पेस्ट करके यहां पर पेस्ट कर दूं यहां पर, तो यहां देखिए आप, ये क्या बन रहा है। बात समझ आ गई है, ये बात समझ आ गई भाइयों। मतलब आप इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक चीजें बता सकते हैं। अगर आपने, आपके पास फिक्स रोज एंड कॉलम और पहले से प्रोटोटाइप आपके पास मौजूद हो, तो ये सारी चीजें करेंगे। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। ये मेरे ख्याल से बुक में बाद में होगा। अच्छा, आइटम को लिखने के तरीके के साथ, अब इसको हम एक एक आइटम को, अब ये वो तरीका बता रहे हैं, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या करें, भूल जाए। एक पैटर्न ये होता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको देखें। अब वही पुरानी वाली बात कि पहले वाला टेम्पलेट कॉलम हमारे पास कितना है, परसेंटेज परसेंटेज, या आप इसमें किसमें दे सकते हैं, पीएक्स में, और यहाँ पर नीचे आगे आप रोज को ऐसे कर सकते हैं। दो चीजें हमारे पास यहाँ पर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्लास कंटिन्यू रखिएगा, बंद नहीं करिएगा 1 बजे तक, सही है। मतलब इन बच्चों को जाने नहीं देना है, 1 बजे तक कंटिन्यू रखिएगा, सही है, सही है। सही है। ओके। अच्छा, कहाँ पे थे हम। दो चीजें हमने दे दी, एक हमने कॉलम दे दी और एक हमने क्या दे दिया। अच्छा, ये कलर थी थोड़ा सा मैं लाइट मॉडर्न डिफॉल्ट, कॉल मुझे आई थी भाइयों, आप लोगों को नहीं आई थी, थोड़ा शांति रखे। अच्छा, कॉलम्स और रोज आ गई, इसको भी मैं यहाँ पर बंद करके ये वाला देख देता हूँ, ताकि हम कस्टम बनाने की कोशिश करें। 1 2 3 और 4। अब हमारे पास जो आइटम्स है, आइटम्स कैसे डिफाइंड होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आइटम 1 यहाँ पर क्लास दी है, मैं आता हूँ, मैंने कहा मेरा जो आइटम 1 है उसे मैं हेडर बनाने की कोशिश करूँ, जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया, इसको मैं इस तरह यहाँ पर टेम्पलेट रोज और इसमें बता देता हूँ। मैंने कहा जो आइटम 1 है वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट आप किससे करें, ये बोलेगा, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट यहाँ से करें, इसने बोला इसके तो कोई नाम ही नहीं है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 400 पीएक्स भी दे सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसका कोई नाम होगा तो और आसानी आ जाएगी कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, वो लाइंस मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ, मैंने कहा कि कॉलम 1, कॉलम 2। अच्छा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, कॉलम 3, कॉलम 4। पंखे का रिमोट नीचे जाके उसको बोलो एसी खोल दो, रिमोट है चलानी है भाई, एसी खोल दो। अच्छा, आप क्या करेंगे, मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो कॉलम्स है ना, उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। सेम लाइक मैंने क्या कर दिया, इस रो को भी स्पेसिफाई कर दिया, रो 1। ये मैं खुद नाम दे रहा हूँ, आप अपना नाम भी दे सकते हैं अगर बाद में आपको स्ट्रक्चर में अपना नाम याद हो तो। रो 2, रो 3 एंड रो। मैंने कहा कि आप स्टार्ट कर लो
कॉलम 1 से और कहां तक, कॉलम 1 स्टार्ट। मैं फिर ये इसको बता सकता हूं कि ये आईडी कॉलम में ग्रिड है, सही है। कॉलम एंड, कहां तक एंड करने भाइयों, कॉलम 4 तक। इसने क्या किया, फर्स्ट से लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के स्टार्ट तक इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक तरीका ये है, एक तरीका हमारे पास ये है कि आप इसको शॉर्ट हैंड से लिखे। किससे लिखे, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या हो सकता है, या शॉर्टकट बता सकता हूँ। शॉर्टकट में क्या हो सकता है कि मैं इसको बता सकता हूँ ग्रिड कॉलम, बस ग्रिड कॉलम। स्टार्ट कहां से करेंगे, कॉलम स्टार्ट वाला रो आप इसको कॉपी करके यहां रखिए, फॉरवर्ड स्लैश दबाएं, और जहां से इसको खत्म करना है इसको कॉपी करके, ये बात समझ आ गई, कॉलम से लेकर कॉलम तक, इसका मतलब सही चल रहा है। इसी तरह हम कॉलम और रोज को भी कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, अब ये आइटम 1 है तो मैं कह सकता हूं कि इस आइटम 1 का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ये हमारे पास क्या बन गया। इसको मैं बता सकता हूं कि ये जो हेडर बना है इसके अंदर, अच्छा मैं यहां बता सकता हूं कि आइटम के अंदर जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो सब क्या होगा, सेंटर। जितने भी टेक्स्ट आएंगे उनका फॉन्ट साइज क्या होगा, 30px। जितने भी टेक्स्ट आएंगे उनका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, और उसका सबका जो जस्टिफाई कंटेंट होगा वो क्या होगा, सेंटर। पूरा आइटम सेंटर आएंगे, सही है। ये लिख दिया मैंने। अब मैं लिखता हूं कि ये जो पूरा हमारा आइटम 1 है, दिस इज कॉल्ड हेडर। ये क्या है, अच्छा मैं हेडर लिख रहा हूं, आप इसके अंदर डिव बना के लोगो और ये सारी चीजें रख सकते हैं। बात समझ आ गई, आइटम 1 आया। अब मैं आइटम 1 के साथ आइटम 2 के साथ स्टाइल कर रहा हूं। आइटम 2 हमारा क्या है, यहाँ पर आइटम 2 क्या है, ए साइड है। आइटम 2 को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले ये जो साइज होता है ना, बेसिकली ये ज्यादातर टेबलेट में भी इस तरह होता है। ये किसमें होता है, अभी ये डायरेक्ट ये स्टार्ट करें, या मैं सोच रहा हूं कि पहले ऐसे स्टार्ट करें कि ये सारी चीजें बाहर निकाल दें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि इसमें 2 प्रॉपर्टी एडवांस वाली चलेगी। मैं ऐसे बना दूं, क्या ख्याल है, ऐसा कर दें या डायरेक्ट जाए, क्योंकि इसका बेसिक तो हमने पढ़ लिया था ना। ऐसे ही कर लेते, ऐसे ये वाला मुश्किल वाला पढ़ लेते। तो मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास जो आइटम 2 है, क्या है, आइटम 2, उसको आपने स्टार्ट करना है, लेकिन वो हमारे पास 2 चीजें ले रही है। क्या ले रही है, एक वो रो भी कवर कर रहा है, 1 2 3, और ये कॉलम भी कवर कर रहा है। ये मुश्किल काम है। अच्छा यही चीज अगर यहां होती, बेसिकली ये वाली 2 कवर कर रहे, पहले तो ये सीखिए कि कवर होता कैसे है, कवर को कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं, मिलेगा आइटम 2, आपका जो ग्रिड है वो पूरा एरिया होगा। क्या होगा, एरिया। एरिया में हमारे पास 2 चीजें चलती है, जैसे कि ऊपर कंटेनर में एरिया होता था, इसी तरह कंटेनर में एरिया हमारे पास यहां भी होता है, लेकिन उसे मैं बता सकता हूं कि एरिया आपने कहां से लेकर कहां तक लेना है। इससे पहले मैं इसको बता सकता हूं कि आपका जो ग्रिड कॉलम है वो आप कितना ले सकते हो। फिर मैं इसको बता सकता हूं कि आपका जो ग्रिड रो है वो कितना ले सकते हो आप। फिर उसको मैं एरिया वाइज पूरी जगह देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन दोनों को लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट एरिया से कवर कर रहा हूं। एरिया कहां से स्टार्ट होगा, वो हम स्टार्ट करते हैं स्पेन से। किससे स्टार्ट करते हैं, contribute a grid span to the grid items placement such that the corresponding edge होता था ना, एक रो दूसरा रो, edge of the grid items grid area is n lines from its opposite edge। एक से आप स्टार्ट करो, ए से, और अपोजिट जितनी भी लाइन्स हो आप उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। मैंने कहा आप स्पेन ले लो, आप क्या कर लो,
स्पेन कर दो। इसने बोले कितने स्पेन ले लो। अब ये जो पहला वाला चलेगा ये रो होगा और ये वाला क्या होगा, कॉलम। मैंने कहा कि आप स्पेन कर लो, 2 रो ले लो। आप कितने ले लो, तो अब ये क्या करेगा, ये यहां पर आके ये भी ले लेगा और ये भी ले लेगा। मैंने कहा कि 2 स्पेन ले लो और स्पेन करके कॉलम भी कितने ले लो, ये क्या करेगा, यहां पर ये 2 ले लेगा, 1 2 ये भी ले लेगा, ये यहां तक आ जाएगा। देखते हैं अभी इसको कि इसका रिजल्ट क्या बनता है। बैकग्राउंड कलर मैंने कहा ब्लू कर, इसने क्या किया, 2 यहां पर आ गए और 2 कॉलम इसने यहां से, दिस इज 1 कॉलम एंड दिस इज 1 रो एंड दिस इज। बात समझ आ गई। अब इसको ऐसा नहीं बोल रहा था, हमारा स्ट्रक्चर तो कुछ चेंज है। हमारे स्ट्रक्चर में जो रोज है वो कितने लिए हुए और कॉलम कितने लिए हुए भाइयों, 1। अब ये बात आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखिए ये कहां पर गया, क्योंकि आखिरी वाला मैंने बताया था कि आखिरी वाले को भी फिल करना होता है। आप 5 4 को नहीं बल्कि किसको दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉलम हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1 कॉलम क्या हो रहा है, तो अगर मैं इसको 5 बता दूं ना तो ये अब खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एडजस्ट ले लेगा। ये 1 कॉलम इजाफी और क्या कर देगा, जब आप इसको परसेंटेज में रखेंगे तो ये आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब ये जो एसाइड है ना ये बहुत बड़ा दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा बुक को भी देखते हैं कि बुक में क्या कह रहे हैं। जो जो चीजें हमने अभी देखी ये तो हमने देख लिया कि स्टार्ट क्या होता है। आप लेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, आप लेंगे ग्रिड कॉलम। अब ये 2 और 5 कहां से आ रहे हैं, यही चीज आपको समझा रहा हूं। 5 कहां पे, जैसे कि मैंने एक कंटेनर बनाया, आप नीचे नहीं गए, उनको शाम के आना भी बहुत दूर से होते हैं ना, आ जाएगा अभी, आ जाएगा आ जाएगा अभी आ जाएगा। मैं भी बैठा हूँ ना आप लोगों के साथ, या तो आप लोग एसी के आदी हो गए बहुत जी। ये ऐसी तफरीक कर खत्म हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे। भाई आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होते हैं ना, ग्रिड वेबसाइट स्ट्रक्चर, आपकी पूरी वेबसाइट इससे बनती है। ये देखें, हाँ स्ट्रक्चर बताना जरूरी है ना कि आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। अब देखिए जो यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं वो भी इसी ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ गई। तो इससे पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सारी चीज इसमें भी बताई है कि आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, ग्रिड कॉलम एंड क्या है, तो ये हमेशा 1 कम लेगा क्योंकि 5 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। और इस 5 का जो एंड है वो कहा है, आप इसको लास्ट लाइन बोल सकते हैं, आप इसको आगे कुछ भी एक लाइन बता सकते हैं ताकि ये पूरी आगे क्या हो जाए, कवर कर ले। इसी तरीके से आप रोज भी कर सकते हैं। रो 1 स्टार्ट, रो 1 स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये रहा। तो ये जो रो 1 स्टार्ट है इसने कहां से ले लिया, यहां तक। अब ग्रिड रो एंड, एंड कहां तक कर रही है, 3 तक, तो ये 3rd लाइन तक कर रहा है। कहां तक कर रही है, मैं अपने इसमें भी बता सकता हूं कि हमारे पास जितनी वैल्यूज है ये पूरा 4 तक, और ये 4 जो स्टार्ट हुआ इसने स्टार्ट तक ही ले लिया। जब मैं 4 कर रहा था तो इसने क्या कर दिया, 4 तक ही वैल्यूज ले ली थी, देखो 4 तक। अब अगर आपने इसको एंड बताना है तो ये तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि एंड की वैल्यूज में है क्या, देखो एंड का मतलब है आगे कोई एक वैल्यू ले रहा है और एक रो और भी आगे जा रहा है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे कि आप 4 तक ही ले लो। कहां तक, कॉलम 4 तक। अब जब ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, ये खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा। ये जो मैं असाइड बाइट बना रहा था, असाइड ये क्या था, फिलहाल के लिए 5 कर दे ताकि यहाँ पर आ जाए इसको देख सके। ये जो एरिया है ना ये बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तो ये कम है। तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मैंने कहा कि जो पहला कॉलम है ना उसकी भी हमारे पास 400 नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए,
200। अब बात समझ आ गई। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये ऐसे हो गया। बात समझ आ गई। अब तीसरी वैल्यू, तीसरा आइटम हमारे पास क्या है, आइटम 3। इस आइटम 3 को मैं बता सकता हूं कि आपका जो आइटम 3 है वो क्या होगा, आइटम 3 मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो, आप ग्रीन येलो, और अब आप देखें कि क्या होगा, ये ग्रीन येलो आ गया। अब स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, ये सारी चीजें कवर करनी है। तो ये जो हमारे पास रो है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से, और खत्म कहां पे होगा, फोर्थ तक। तो मैं इसको बता सकता हूं कि ग्रिड जो हमारे पास है, कॉलम्स, कॉलम वो कॉलम 2 से स्टार्ट है और कॉलम 4 तक क्या है, वो एंड है। कॉलम 4 तक ये क्या हो गया, एंड हो गया। ये वही बात आ गई जो आपने मैंने शुरू में बताई है। अगर आपको इसको यहां तक लेके जाना हो इस रेट तक, तो आप एक ज्यादा, जब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए ये इजाफी वाली वैल्यूज आप रिमूव कर देंगे, क्योंकि अभी सारे इसके वैल्यूज है तो ये अलाइनमेंट और जगह भी बाकी जगह पर जा रही है। एक आइटम हमारे पास और हो सकता है। अच्छा, ये एक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आइटम 4 है, आइटम 4 बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब जो ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन है इसका ग्रिड कॉलम क्या हो सकता है, ग्रिड कॉलम नहीं, मैं इसको ग्रिड कॉलम नहीं दे रहा, इसको मैं दे रहा हूं ग्रिड एरिया। एरिया कितना हो सकता है, आप स्पेन ले लो, स्पेन कितना लोगे आप, कहां से कहां तक, मैंने कहा 2 रोज ले लो, और कॉलम कितने ले लो, 1 2 3, स्पेन आखिरी तक अगर कंप्लीट करें तो कितना ले लो आप। तो इसने पूरी वैल्यू ये ले ली। यहां तक हमारा स्ट्रक्चर बन गया। एक ये लाइट येलो, लाइट ग्रीन, और ये डार्क ग्रीन, ये डार्क ग्रीन। अब आखिरी में फूटर है हमारे पास। फूटर कहाँ है, आइटम 5। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये होता है ब्लैक कलर का ना, ब्लैक। और आप एरिया नहीं लो, आप सिर्फ क्या लो, ग्रिड कॉलम, क्योंकि इसके अंदर एरिया नहीं है ना, एक ही बॉक्स में। जब भी हम ग्रिड पे काम करेंगे तो हम ग्रिड के सबसे छोटे वाले बॉक्स को टारगेट करके उस हिसाब को, इस हिसाब से उसको स्पेन करते रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे छोटा वाला बॉक्स कौन सा है, मतलब एक सेक्शन, तो ये हमारे पास ये एक सेक्शन है, उस हिसाब से हम इसको करेंगे, चाहे वो उसकी विड्थ हो चाहे उसकी क्या हो। और ग्रिड की खूबसूरती क्या होती है, खूबसूरती ये होती है कि अगर ये 100 है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी लाइन क्या होगी, अब ये बड़ी लग रही है तो ये 100 का मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। और अगर मुझे इसको बनाना हो तो मैं ग्रिड एरिया बताऊंगा, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है, 2 रो लिए इसने और ज्यादा कॉलम्स लिए। अगर मैं फूटर बना रहा हूं, यहाँ पर तो कोई एरिया नहीं है और ये 100 ही है, तो क्या सिर्फ मैं इसको कॉलम देके शुरू से लेकर आखिरी तक कॉलम दे दूं तो बात हो जाएगी। तो आपका जो हर एक सेक्शन होगा वो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, मीन्स के उसकी विड्थ और उसकी हाइट पहले से क्या हुई हुई है, डिफाइंड हुई हुई है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ग्रिड कॉलम, पहले कहा कि आप कॉलम 1 से ले लो स्टार्टिंग से और कहां तक जाओ, कॉलम 5 तक, आखिरी तक। तो रिजल्ट देखते हैं इसका। ये आपके पास ये आ गया, जो कि इसकी विड्थ कम क्यों है, इसकी विड्थ कम क्यों है, कोई बता सकता है, क्योंकि हमने पहले कितनी दी है वैल्यू रोज में 100, दूसरी कितनी दी है, तीसरी और चौथी। अगर मैं इस आखिरी वाले को थोड़ी से बढ़ा दूं तो क्या होगा, रोज बढ़ गया। अब अगर मैं इस और को भी बढ़ा देता हूं आखिरी वाले को, तो ये क्या होगा,
ये भी बढ़ जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से क्या करते रहे, बढ़ाते रहे। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमारे ये सारे रोज और कॉलम चलते हैं। अगर आप शुरू के इसको ज्यादा करेंगे तो ये शुरू वाले के रो की वो क्या हो जाएगी, भी ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखिए ये आराम आराम से क्या हो रही है। तो इस तरीके से हम अपने रोज फूटर और ये सारी चीजें कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसके अंदर सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। मैंने कहा जो ग्रिड कॉलम 2 है हमारे पास वो असाइड है। जो तीसरी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, आर्टिकल। और जो फोर्थ वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, सेक्शन हो सकता है, मल्टीपल सेक्शन हो सकता है। और 5 वाला भी, ये भी सेक्शन होगा, सेक्शन। और आखिरी में क्या है, फूटर। अब आप देखिए ये हमारे पास एक इजाफी है, एक क्या है, बल्कि 2 इजाफी है। तो क्या इसे मैं रिमूव कर दूं? तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर हमारे पास आ गया। अब एक और भी इजाफी है, ये कौन सा वाला है, ये वाला। कौन सा, ये वाला जो फुटर का एक आखिरी वाला था। कौन सा वाला था, आखिरी वाला 6। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, नहीं, 5 को मैंने क्या दिए, फुटर ना, 5 को मैंने फुटर बोल दिया। तो यहाँ पर 5 को मैं बोल देता हूँ फुटर। एक इजाफी है, इसको मैं सिर्फ आइटम 5 दे देता हूँ, बस इनफ। ये हमारा पूरा सेक्शन बन गया। और अब जो वो वैल्यूज बाहर जा रही थी वो भी क्या हो गई। तो जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हम इसके क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब देखिए हमारे पास कॉलम 5 तो नहीं है कहीं पर, यहाँ पर कॉलम 5 था, नहीं है कॉलम 5, कॉलम 5 नहीं है। अब आप देखिए एक एक कॉलम ये क्या हो रहा है इसके इजाफी, क्योंकि उसको वो आखिरी वैल्यू नहीं मिल रही। तो आखिरी वैल्यू की जगह पूरा हमारा क्या जा रहा है, डिप जा रहा है। तो इसको इस बुक में भी यही बोले कि आप जो आखिरी रो इसको बता रहे हो ना, वो आखिरी रो ये बॉक्स नहीं है, आखिरी रो इसकी लाइन है। ग्रिड जो हमारे पास होती है वो इस लाइन पे होती है। तभी मैंने शुरू में आपको ये लाइन लिखवाई है, दिस इज रो 1, दिस इज। अब जाहिर तो ये रो 1 दिख रहा है ना, लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये 7 हो, तो 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, कि यहाँ पर खत्म हुआ है। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ इसको कॉलम 4। तो कॉलम 4 कौन सा है, ये खाली बच रहा है। जब ये खाली बच रहा है तो पूरा ए साइड कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। मैंने इसको बोलने कि 4 के बाद एक और है जो मैंने नाम नहीं दिया उसको, लेकिन आप उसको क्या कर लो, कवर कर लो। तो कॉलम 5 में इसको क्या बोल देता हूँ, फिलहाल के लिए कॉलम 5 दे दो। ये बात समझ आ गई सबको? मैंने रिमूव करके भी आपको दिखा दिया कि आप असल वैल्यू इसमें कैसे चलती है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आप इस हेडर में आके आप क्या कर सकते हो, हेडर में आप आके ये देखो, ये आपको पूरे हेडर सेक्शन हो गई। कितनी आसानी हो गई, फ्लेक्स बॉक्स लगा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर आके सिंपल सिंपल एक डिप रख सकता हूँ। डिप के अंदर हमारे पास 2-3 चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या है, यूएल। यूएल के अंदर क्या है, एल आई। एल आई के अंदर मैंने कहा होम। ये क्या हो सकता है, अबाउट, और चलते जाए। अब ये देखिए ये क्या है, एल आई हमारे पास क्या होते हैं सारे। हाँ मैं इसको बता सकता हूँ कि आप आ जाओ, ये जो डिस्प्ले है ना डी, डी इसको यहीं पर स्टार्ट करें। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, डिस्प्ले क्या हो जाएगा। तो डिस्प्ले हमारे पास क्या हो गया, इस डिप का डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। इस आइटम को भी मैं बता सकता हूँ कि आप क्या ले लो। अच्छा वो जो हमने पढ़ा था इनलाइन ब्लॉक, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका डिस्प्ले क्या हो जाए, स्टाइलिंग यहाँ नहीं करेंगे तो ऐसे बता रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब इसकी खूबसूरती ये है कि ये अपने डिप के अंदर ही है, बाहर कहीं पर ये
नहीं जा रही है अपने डिव के। आप इसका अलाइनमेंट कर सकते हो। जस्टिफाई कंटेंट, इसको अगर आपने वाकई में लिस्ट आइटम बनाना है तो आप इसको एक मेन कंटेनर में रख दो और उस मेन कंटेनर को आप क्या बोल दो, उस मेन कंटेनर को आप बोल दो कि इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लेक्स हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसकी ये स्टाइलिंग हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि डिव, और ये जो पूरे लिस्ट आइटम है ये किस में होंगे, डिव में। तो डिव एक पेरेंट आया जिसके डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स, और एक इसके अंदर एक और डिव है। एक इसके अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि एक डिव आपके पास और होगी जिसमें क्या होगा, इमेज लोगो हो सकती है। क्या हो सकती है यार, ये एसी वगैरह बोल रहे, ये जल्दी बोल क्या करो, बच्चे मर रहे, वो एक बेहोश हो रहा था अभी बच गया, जल्दी जल्दी आया करो, मसला होता है। हाँ रिस्पॉन्सिव भी है, हाँ रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। एक चीज में इसके अंदर रखता हूँ फिर आपको बता दें। रिस्पॉन्सिव के लिए भी हम कुछ चीजें करेंगे अभी। कहाँ है, कॉपी इमेज, ये आ गई इमेज, एक डिव के अंदर इमेज आ गई। मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए और साथ ही साथ क्या हो जाए, क्या हो जाए, फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाए, या मैं कह सकता हूं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाए, स्पेस बिटवीन। अब आप इसको सेमेंटिक टैग के अंदर क्या कर सकते हो, नेम भी लिख सकते हो, विच इज बेस्ट प्रैक्टिस। तो कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके साथ। ये एक इमेज आ गई जो कि बहुत छोटी आ गई है विथ 50px 50px, और ये बाकी सारे कहाँ गए। आप इसको मजीद इसको कह सकते हो कि आपके पास जो लिस्ट आइटम है इसकी भी डिस्प्ले क्या हो जाए, या तो हमारे पास ब्लॉक था और या हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसका जो क्या कहते हैं डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, वो क्या होगा, तो इसमें डॉट्स नहीं रहेंगे। तो ये आ गया हमारे पास दो चीजें। अब अगर मैं ये हेडर लिखी हुई बात को हटा दूं तो क्या एक खूबसूरत सी चीज आ जाएगी। देखिए हेडर को मैंने हटाया, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर आपका रेडी है जी। नोट अभी भी आ रहे हैं तो इसके स्टाइल कर दो। डेकोरेशन ये था क्योंकि हमेशा लिस्ट आइटम के अंदर सिर्फ लिस्ट नहीं होते, लिस्ट आइटम के अंदर हमेशा लिस्ट नहीं होते, क्या होते हैं भाइयों, ए होता है। क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करना होगा ना, नेविगेशन होगी, नेविगेशन के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसको क्लिकेबल बनाएंगे। तो क्लिकेबल बनाने के लिए ये क्लिकेबल हो गया। अब मैं बता सकता हूँ कि जितने भी लिस्ट आइटम है, अलाइन आइटम, इसको क्या कर दो, यहाँ पर आके आप इसकी स्टाइलिंग कर दो। क्या कह सकते हैं, लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर आके ये एक एक के लिए कर रहा हूँ, या आप स्टाइल में अलग भी कर सकते हो। मैंने कहा कि लिस्ट आइटम टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, नन, और आपका जो कलर है वो क्या हो जाए, व्हाइट, क्योंकि लीड का कलर बाय डिफॉल्ट कुछ और होता है, कलर व्हाइट। कलर व्हाइट नहीं हुआ, गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि ये मैंने किसमें दे दिया और ये मुझे किसमें देना चाहिए, ये किसमें देना चाहिए मुझे, एंकर के टाइम। तो ये स्टाइलिंग बहुत बेकार लग रही है, कभी भी ऐसे काम नहीं करना वरना फेल हो जाओगे। टेक्स्ट डेकोरेट, या सॉरी क्या करना है, हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन भी दे दो, वो तो लिस्ट आइटम भी देता ना, टेक्स्ट भी दे दो और क्या दे दो साथ में, कलर, कलर भी क्या दे दो। यहां तक बात अच्छा। वो लिस्ट आइटम इसके अंदर भी ये डेकोरेशन हटाने की इसकी भी नीड नहीं है। लिस्ट आइटम टाइप हटा सकते हो और वो मैंने यूएल में एक मरतबा भेज दिया। तो ये आ गया। अब इन सब के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, इसको आप टारगेट कर दो, यहाँ गैप दे दो
गैप 10 ले लो, नहीं डायरेक्ट गैप नहीं ले रही है, गैप थोड़ा सा गैप आ गया। अब आप इसको CSS से खूबसूरत बना सकते हैं। सही है। अच्छा मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि भाई आप क्या कर लो कि इमेज आ गई, लिंक आ गया, आप इसके अंदर आर्टिकल बना सकते हो, डिप करके प्लेस होल्डर बना सकते हो, फूटर के अंदर अपना नाम लिख सकते हो, सारी चीजें। जैसे कि फूटर हमारे पास कहाँ है, ये रहा, मैंने कहा कि डेवलप बाय इब्राहिम खान, और इब्राहिम खान को मैं किसमें दे देता हूँ, ए में, और इसमें जो मैं लिंक दूंगा वो क्या दूंगा, HTTP, कहाँ है हमारा गिटअप, ये गिटअप हो गया। ये सारे बाहर घूम रहे हैं, जिना के पार्क में है मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पे ये लिंक होगा, और मैं डेवलप बाय इब्राहिम खान, जो इस पे क्लिक करेगा, और इब्राहिम खान डेवलप बाय इब्राहिम खान, और इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि कॉपीराइट, और कॉपीराइट के लिए क्या दे देते, क्या होता था वो, और डेवलप बाय इब्राहिम खान, बस कॉपी जी, हाँ बाय ये एंकर को खत्म कर देता हूँ, ये आ गया। तो आप, और इसके भी टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, अभी तो नहीं दिखेगा, हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। कॉपीराइट ये आ गया, और 2025 डेवलप बाय इब्राहिम खान। अब ये कौन है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, गिटहब पे। आपकी वेबसाइट कंप्लीट क्या हो गई। अच्छा कुछ हमारे पास और चीजें होती है। अच्छा आपने बात की थी रिस्पॉन्सिव की ना, तो रिस्पॉन्सिव के लिए क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये आया, मैं इसको रिस्पॉन्सिव में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव, तो उठाओ ना, बाहर निकालो उसको जो सो रहा है, निकाल दो आप, ये फोकस नहीं करेंगे तो कैसे एक दो पढ़ेंगे बगैर भाई? बगैर कुछ के बाहर भी जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव अभी नहीं है, रिस्पॉन्सिव है लेकिन अपने ग्रिड के हिसाब से, आप इसको छोटा करेंगे तो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। अब आप देखें मोबाइल स्क्रीन नहीं हो, तो क्या करें इसके साथ, जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने कहा कि भाई एक मैं क्वेरी लगा, रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या लगाते हैं आप बताओ, क्लासेस वाले, इसका सिंटेक्स बताओ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्वेरी लिखूं, क्वेरी दांत निकाल रहे देखो, और बताओ स्कोप, नहीं ये मीडिया क्वेरी का सेंटेंस भी भूल गए, पिछली क्लास में बताया था। तुम हंसते रहते हो ना, बातें कर रहे हो, यही तो मसला है। मीडिया स्क्रीन, एंड में लिख देता हूं, और मैं लिख देता हूं कि मैक्सिमम विड्थ हमारे पास होगी वो कितनी हो सकती है, जो सो रहे हैं उनको बाहर निकालो ना, फिर अभी ऊपर आ जाएंगे आदिल भाई, भी 15 मिनट वो लेंगे, जो बातें करें उनको बाहर निकाल दो। एक बच्चे के लिए पूरी क्लास तो जाहिर नहीं कर सकते ना, जिनको नींद आ रही है बाहर जाओ भाई, घर पे जाके सो जाओ, एक बच्चे के लिए पूरी क्लास तो नहीं खराब कर सकते, आप दोनों बाहर जाए सो जाए। कौन है? अच्छा ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट अभी कर देते। मीडिया क्वेरी लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने मीडिया स्क्रीन को लगा देंगे, हम बोलेंगे कि मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए 480। अब इसका मतलब ये है कि 480 और या 480 से कम, 0 पिक्सल से लेकर 480 तक क्या होना चाहिए वो मैं इसको बता रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से ग्रिड बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा,
दोबारा ग्रिड बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कंटेनर, डिस्प्ले, ग्रिड और जी जी बटन दोबारा कहाँ है वो बच्चा, दोबारा चेक करें। ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम्स, जो हमारा टेम्पलेट है उसके कॉलम्स कितने होने चाहिए। मैंने कहा 200 px और 200, ये टोटल कितने 480 ना, तो 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 240। अब बात समझ आती है थोड़ी थोड़ी। 2 कॉलम हो गए। रोज कितने हो जाएंगे, ग्रिड टेम्पलेट रोज 100 के ले लो फिलहाल के लिए, या एक काम कर लो 200 के कुछ पीसीस बना लो 200। और ये कितने टोटल हमारे पास आइटम्स, आइटम्स कितने 5 है ना, तो मैं 5 तक बना देता हूं। मैं 5 तक 1 2 3 4 5। बात समझ आ गई। अब तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा जब ये स्क्रीन हो जाए तो आपका जो आइटम 1 है ना, आइटम 1 एक मैं करके दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर देना। मैंने कहा इसके जो ग्रिड कॉलम है वो आप ले लो कॉलम 1 से लेकर, अच्छा कॉलम 1 भी मैंने नहीं दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पर नाम नहीं दिया, तो क्या करूं मैं, क्या करूं इसके साथ, या तो नाम दे दो। मैंने कहा कि रो 1, सॉरी कॉलम 1, ऐसी तेज हो गई ना तो मुझे भी नींद आने लग गई है। कॉलम 2, मैंने कहा कि कॉलम 1 से लेकर कॉलम, अब 2 तो कंप्लीट नहीं होता तो क्या लिखूंगा मैं 3। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी तक तो बात बिल्कुल सही जा रही है। तो ये क्या हो गया, बात समझ आ गई। ये भी मैं कह सकता हूं कि जब ये आ जाए ना, असल में मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग की है आइटम्स की, अगर इस आइटम की स्टाइलिंग में यहाँ करता, चलो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, करूँ इसकी स्टाइलिंग यहाँ, मैं सवाल ही बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई जब ये 480 हो ना, तो इसके अंदर जो यूएल है ना, यूएल उसके जो डिस्प्ले है वो क्या कर दो, नन कर दो। तो आप अक्सर वेबसाइट्स में देखते हैं कि जब आप इसको ऐसे करते तो ये सारे लिंक्स हमारे पास मौजूद होते हैं। जब आप इसको रिस्पॉन्सिव पे मोबाइल पे ले आते तो यहाँ पर सिर्फ एक मेन्यू होता है, क्या होता है मेन्यू। वो मेन्यू आप इसमें लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस पे मेन्यू लगा रहा हूँ। कैसे लगाते मेन्यू, वो ये चीज मैंने बता दी। आइटम 2 इन सबको हटा के मैं कर देता हूं कि जो आइटम 2 है उसके ग्रिड कॉलम क्या हो, कॉलम 1 से लेकर कॉलम 3 तक। मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर वो वैल्यू बड़ी है, अभी तो ऐसे होगी ना, देखो ब्लू वाली कैसे आ रही है, बात समझ आ गई, ब्लू वाली ऐसे आ गई। मैंने कहा ये ब्लू वाली जो कॉलम है ना, इसको एरिया वाइज ले लो, इसको क्या कर लो एरिया वाइज। ग्रिड एरिया कैसे लेंगे, ग्रिड एरिया मैंने कहा कि आप स्पेन कर लो, 2 रोज ले लो और कितने कॉलम ले लो 3 ले लो, तो ये से आ गया, असाइड आ गया। अब अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं, 1 तक लेके जा रहे हैं, तो आप 1 तक लेके जाए। मैंने कहा कि आपके पास जो आइटम 3 है, क्या है आपके पास आइटम 3, उसके जो ग्रिड है कॉलम वो कितना होना चाहिए, कॉलम 1 से लेकर सेम कहाँ है, ये देखो। अब मोबाइल में इस तरह होते हैं ना सारी चीजें, सेक्शन वाइज आपके इमेजेस हो गए, सारी चीजें ये हो गई। अच्छा यहाँ तक तो बात हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे पास जो, मुझे इसकी क्लास लाजमी देनी होगी, कहाँ है डिव की, मैं दे देता हूँ क्लास। मैंने कहा कि ये लिस्ट है, क्या है ये लिस्ट। मैंने कहा कि एक क्लास है जिसकी वैल्यू क्या है लिस्ट, उसका डिस्प्ले क्या कर दो नन कर दो, क्या कर दो, तो ये क्या हो गया नन हो गया। अच्छा मैं एक काम और भी कर लेता हूं, मैं जल्दी से आता हूं। मैंने कहा कि यहाँ पर अभी फिलहाल आइटम्स की जगह क्या मौजूद है, मैं कह रहा हूं कि आइटम्स की जगह मेरे पास यहाँ डिप पे इसी आइटम की जगह ये जो लिस्ट था ना ये वाला, ये तो अभी गायब हो चुका, तो एक इमेज आएगी साइड पे, एक क्या आ रही है
यहाँ पर वो मेन्यू बर्गर होना चाहिए, मेन्यू हैमबर्गर जिसे हम कहते हैं वो आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर क्या लिख दो, यहाँ पर एक डिप एक्स्ट्रा बना दो, उस डिप में आपके पास हैमबर्गर होगा। वो कैसे होता है उसको लिखने का तरीका ये है कि आप आएंगे यहाँ पर फॉन्ट ऑसम पे, कहाँ आएंगे, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे आके आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज है हमारे पास, फॉन्ट ऑसम 5, हैमबर्गर या मेन्यू, ये देखो हैमबर्गर आ गया था ना, ये रहा हैमबर्गर। मैं इसको उठाता हूँ, कौन सा वाला साइज चाहिए, मैंने कहा कि ये वाला। तो इसको कॉपी करके मैं कहाँ लगा देता हूँ, इस डिप में। अब मुझे ये डायरेक्ट थोड़ी देगा, ये बोलेगा फॉन्ट ऑसम को आपने क्या किया, इसको लिंक करने के लिए एक जुगाड़ है अभी फिलहाल के लिए। हम जब आप जो भी आइकन, अच्छा जब तक हमने ये काम कर लिए, सारे जितने भी काम कर लिए, ये सारे सिर्फ आपको दिखाने के लिए, किसी का लिंक कॉपी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। रियल वेबसाइट्स में अगर हमें जितने भी आइकन चाहिए हो, उस आइकन्स को हम डाउनलोड करेंगे एसवीजी के फॉर्मेट पे। एसवीजी याद है ना, ग्राफिक्स वाली। तो उस ग्राफिक वाली आइकन्स को हम अपने फोल्डर में रखेंगे, उस फोल्डर का यहाँ पर पाथ देंगे। अभी फिलहाल के लिए फॉन्ट ऑसम का मैं सीडीएन लिंक दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सीडीएन लिंक है। नीचे आया मैं, कहाँ है, ये वाला देखते हैं, कॉपी यूआरएल, मैं इंडेक्स पे आया और मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो ये बोल रहे नहीं मुझे किस में रख दो, लिंक में। href कहाँ से आएगा, ये हो गया, दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर आके देखते हैं अपनी वेबसाइट पे ये क्या रिजल्ट बना, हमारे पास हैमबर्गर आ गया। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसको हम क्लास देखें, इसमें दो क्लासेस होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हैमबर्गर जो लगाया, इसकी क्लास क्या है, फॉन्ट ऑसम के नाम से FA, ये तो बाय डिफॉल्ट है, जैसे CSS एनिमेशन में होता था एनिमेटेड, वो तो फिक्स था। ये बार्स के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं करता हूँ मनी, पैसा आएगा नहीं, मनी आइकन कोई है ही नहीं, खुद से बोल रहा हूँ। बहुत सारे आइकन होते हैं, आप लगा सकते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने FA बार्स को उठाया, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉपी किया मैंने, मैं नीचे आया, मीडिया क्वेरी से पहले या मीडिया क्वेरी के बाद, मीडिया क्वेरी से पहले मैंने एक क्लास बनाई। मैंने कहा एक क्लास की वैल्यू ये है, क्योंकि ये क्लास है ना, ये क्लास है, डॉट करके मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। मैंने कहा इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 200 px। कहाँ जा रहे हैं, फॉन्ट साइज नहीं बल्कि फॉन्ट साइज कर लेता हूँ, क्योंकि ये फॉन्ट साइज होगा ना, फॉन्ट ऑसम है तो फॉन्ट साइज लेगा 200 px। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आएगा ये। क्या कर लूं, 100, सही है, नजर कम हो सकती है ना यार, यहां तक सही है ताकि दिखे। अब मसले क्या है, यहां भी दिख रहा है, क्या कर दो इसके साथ, इसको क्या कर दो, मैं कह रहा हूं कि जब मीडिया क्वेरी नहीं लगी हो, जब मीडिया क्वेरी नहीं लगी हो उससे पहले इस फॉन्ट आइटम को, जब मीडिया क्वेरी नहीं लगी हो तो आप इस FA बार्स को क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो। ये मैं कहां लगा रहा हूं, मीडिया क्वेरी से बाहर। FA क्लास डिस्प्ले नन, क्यों नहीं हुआ, दोनों बाहर है, नहीं हो सकता है, इसको अंदर लिख देता हूं मैं, इसमें क्या इशू है।
इसको बाहर कर देता हूँ, इसको अंदर कर देता हूँ। अब फॉन्ट साइज यहाँ है, लेकिन ये डिसेबल क्यों नहीं हुआ? डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी हाइड कर दे क्या? डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी अभी जो आप विजिबल हो ना, आप क्या हो जाओ हो, लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए, हिडन हो गया। लेकिन नहीं, हिडन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है हिडन और डिस्प्ले नन का क्या मतलब है? डिस्प्ले नन जगह भी खत्म कर देता है, और हिडन क्या करता है? गायब हो जाते हैं लेकिन जगह लेता है। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, तो क्या करें इसके साथ? डिस्प्ले नन काम नहीं करना। अच्छा, इसको डायरेक्ट पूरा नहीं बता के, बल्कि मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मेन डिव है आइटम 1 के अंदर, आइटम और आइटम 1 के अंदर, आइटम 1 के अंदर ये, अब बताओ विजिबिलिटी खत्म कर दो, डिस्प्ले नन तो हो गया ना भाई, हो गया। लेकिन ये अब मसला क्या है पता है? मसला नहीं है ये जो है, ये यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि इसके जो एक डिव है ना, ये एक डिव ये वाला, ये अपनी जगह ले रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट में, तो आप देखें ये एक जगह ले रहा है ये वाली। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको बोलता हूं भाई आप भी क्लास ले लो, क्लास आइकन्स, आइकन बोल देता हूं। मैंने कहा कि एक आइकन नाम से क्लास है। अच्छा, बात तो समझ आ गई ना कि चलती कैसे ये सारी चीजें? आइकन डिस्प्ले नन कहाँ है? अब सही हो गया, मतलब वो खाली डिब्बी जगह ले रहा था। तो ये हमारे पास एक पूरी वेबसाइट बन गई स्ट्रक्चर वाइज, आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव करें। अच्छा, अब यहाँ पर वो गायब हो गया क्योंकि मैंने बाहर वैल्यू दी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, कोई बता सकता है? मीडिया क्वेरी में मैं क्या करूँ, यहाँ पे एफ ए होगा। अब डिस्प्ले क्या कर दूँ? पहले वहां पर था नन, यहाँ पर क्या कर दूँ? ब्लॉक तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गायब है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी विजिबल, आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास आइकन है, क्या है? डॉट आइकन, नहीं हो रहा, क्यों भाई? आइकन और आइकन के अंदर एफ ए बार्स, अंदर नहीं ले, अंदर ये खुद ब खुद देखता है इसको। डिस्प्ले ब्लॉक खत्म कर दो। नहीं, आइकन मैंने क्लास में नहीं दिया ना, हाई भी हो गया वो। मीडिया क्वेरी लिस्ट, अच्छा लिस्ट की जो डिस्प्ले है वो क्या है? और ये लिस्ट कहाँ रखी हुई है? एल आई, ये डिव यहाँ से खत्म, यहाँ पर वैसे नहीं होना चाहिए। अगर मैं डिस्प्ले नन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, हाँ मत, ये तो आइटम के लिए नहीं, ये वाला विजिबिलिटी विजिबल नहीं हो रहा, क्यों भाई? ये आ भी रहा है या नहीं? हमारा मेन्यू बर्गर गायब हो गया। डिव का डिस्प्ले क्या किया था? मीडिया क्वेरी से बाहर ना, हाँ वही, उसी का ही चक्कर लग रहा है ये। डिस्प्ले नन, तो फिर मैंने यहाँ इसको बता दिया ना कि आप डिस्प्ले क्या कर दो, डिस्प्ले आना चाहिए वैसे इसको ब्लॉक में, इनलाइन कर दो क्योंकि इसके साथ इमेज भी है। इसको देख लेते हैं अभी ना।
जावास्क्रिप्ट मतलब हाँ उसमें भी यूज करते हैं। ये तो हम अपने यूआई के लिए करेंगे बस, आइकन्स के लिए, फॉन्ट के लिए, ये सारी चीजें करेंगे। अब ये आइकन गायब हो गया जो कि हमारा टाइम थोड़ा सा जाया कर रहा है। हाँ, आप कमेंट हो जाओ, आप क्या है। डिस्प्ले आइटम फोल्ड बार डिस्प्ले नन, अब आ गया, यहाँ पर भी आ गया। हमें अब यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, तो सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ कि डिस्प्ले नन कर देता हूँ। अच्छा मैंने आइटम 1 भी लिखा है, और अब देखते हैं। वाह, अरे वही सारी चीजें की, सिर्फ रिपीट कर दी और हो गया। ये हमारे साथ ही होता है सिर्फ। सही है भाइयों, बस आप इसके ऊपर आप क्लिक करें, वो हम लगा देंगे। वो इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगेगी कि जब इसके ऊपर क्लिक करो ये सारी चीजें दिखा दो। तो जल्दी जल्दी से ये वेबसाइट बनाओ सीएसएस पे। हम बना देंगे एक वेबसाइट और बनाएंगे सीएसएस खत्म होने से पहले, ई कॉमर्स की कंप्लीट, उसमें फिर ये जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी चीजें लगा देंगे। नहीं जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ग्रिड एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आगे जाके तो ऐसी लाइब्रेरीज आई है तो आप इन सब को भूल जाएंगे। अच्छा ये हमारे पास फॉन्ट ऑसम को थोड़ा सा और डिटेल देख लें। फॉन्ट ऑसम पे मैं आइकन्स, जी फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ये सारे आइकन्स है जो ये हमें फ्री में दे रहा है। आप नए वर्जन में ये सारी चीजें आएगी, देखो फ्री कोड केम का आइकन दे रहे हैं आपको, बात का दे रहे हैं, एड्रेस, आईडी कार्ड। मैं अगर नेम बार देखूं, नेम बार उप्स नेम, हाँ वही आए एक बार सा, तो खूबसूरत सा बोतल लगा देते हैं। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया और आपने इसमें कहां पर रखे, सेक्शन के अंदर। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूं कि जितने भी हमारे पास बटन्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो यहाँ पर ये बटन हाइड किया है ना, इस बटन के साथ मैं एक और बटन भी बना सकता हूं। मैंने कहा कि एक बटन आएगा, डिव आएगा असल में, और इस डिव में क्या होगा, एक बटन होगा, और बटन में हो सकता है लॉगिन, एक बटन हो सकता है वहां पर होगा साइन अप। अब ये किसी एक डिव में बंद है तो इसको मैं क्या दे देता हूं, मैंने कहा कि क्या है, बटन्स। बातें ना करें, मैंने कहा कि एक बटन होगा, और इसकी जो डिस्प्ले होगी क्या होगी, फ्लेक्स। दोनों में गेप भी दे दो 10px। इस बटन की जो हमारे पास इस बटन के अंदर जो बटन है उसको कुछ स्टाइल्स कर दो, जैसे कि मैं दे देता हूं पेडिंग 10px और 14px, क्योंकि दोनों को सेम चीजें दे रहा हूं। सेम चीजें देने के बाद मैं इसको कहता हूं कि आप बॉर्डर रेडियस ले लो। बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 10px। तो क्या होगा, यहां पर आप देखें एक दो बटन आ गए, और बटन की रेडियस कितनी है अभी 12px। इसमें पेडिंग भी हमारे पास आती है, पेडिंग कितनी होगी
पेडिंग में इसको और भी बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपकी जो पेडिंग होगी वो आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बटन दे रहा हूँ, बटन की जितनी भी हाइट होगी आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर दें। तो ये बटन की भी तो रिजल्ट होगा करना सब है ऊपर, किसी को नहीं भेजना बाहर में। ये दो बटन हमारे पास आ गए। इस बटन की पेडिंग और साइज अभी बाय डिफॉल्ट सेट हुई हुई है। मैं क्या कर सकता हूं, इसको और अच्छी तरीके से बता सकता हूं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आया, मैंने कहा ये जो बटन है इसको मैं टारगेट कर रहा हूं, बटन इसके गैप को देखो मैं कम कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं ज्यादा कर रहा हूं तो गैप इसका बढ़ रहा है। आपकी मर्जी, आप जितना भी इसके साथ गैप रख सकते हो। फ्लेक्स मैंने दी है तो आप इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे तो ये देखिए कॉलम में हो गया, ये दोनों किस में हो गए। अगर आप रो में देंगे तो किस में हो जाएंगे, रो में। रो रिवर्स देंगे तो रो रिवर्स। आपकी मर्जी, आप इसके साथ कुछ कोई भी बटन दे सकते हैं। मैंने कहा कि डायरेक्शन रो हो जाए, और जब ये रो हो जाए तो इसके जो मेन डिव है उसको आप मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। मेन डिव हमारे पास कौन सा है इसका, इस बटन के अंदर जो बटन है उनको मैं थोड़ा सा और स्टाइल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, बटन हो गए, और बटन की बॉर्डर रेडियस हो गई, मार्जिन हो गया हमारे पास। मार्जिन कितना हो सकता है, 20 px। तो ये थोड़े से क्या हो गए, दूर हो गए। मैंने कहा मार्जिन आप थोड़ा सा कम कर लो, और बात समझ आ गई। बटन को मैं कलर दे देता हूं, आप इसको बटन 1 बटन 2 कह सकते हैं। मैंने कहा कि इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो सकता है, व्हाइट। जो कलर होगा हमारे पास क्या होगा, ब्लैक। और जो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, बॉर्डर। बॉर्डर विथ हमारे पास हो सकती है नन। तो ये सारी चीजें आ गई। आप इसको आप और खूबसूरत बना सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि फॉन्ट साइज हो जाए, फॉन्ट साइज कितना, 20 px। ये 20 px हो गया। अब जब इसको रिस्पॉन्सिव करता हूं तो एक इशू आ सकता है। इशू ये हो सकता है कि जब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ये बटन ऐसे हो गए। आप कभी भी मोबाइल में आप देखेंगे डायरेक्ट बटन हमारे पास नहीं आते। तो इसको हाइड करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चलता हूँ मीडिया क्वेरी में। मैंने कहा जो आपके बटन है ना उसके यहाँ पर डिस्प्ले क्या कर दो, डिस्प्ले नन। तो ये गायब हो गई। ये आपका मोबाइल हो गया और ये आपका। अब फॉन्ट ऑसम में लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, जल्दी से ये इसको कॉपी करके आइटम 5 के अंदर मैंने दे दिया ना, ये आइटम 4 के अंदर। तो देखते हैं आइटम 4 के अंदर है या नहीं। ये आ गया। कभी कभार इसको इमेज नहीं मिल रही होती तो ये इस तरह बिहेव कर रहा होता है, जो कि वर्जन का इशू होता है। वो आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये कोई भी इशू नहीं आएगा। हाँ, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप फॉन्ट ऑसम को। लेटेस्ट वर्जन कभी कभार रिएक्ट में भी जब हम काम कर रहे हैं या किसी में, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। लेटेस्ट नहीं,
एड्रेस बुक, यहाँ पर ये उठा लो, एड्रेस बुक भी लगा सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर आया और अपने नाम के बाद मैं इसको ये लगा सकता, और मेरा जो नाम है इसमें स्टाइल करके टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन, और कलर मैं इसको दे देता हूँ वाइट। क्या होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब लॉगिन और साइन अप बटन बनाने के लिए मेरा मकसद ये था कि जब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर आइकन्स चाहिए। क्या चाहिए? आइकन कौन सा हो सकता है? मैंने कहा कि आइकन हो सकता है साइन अप, एरो करके कुछ बटन आते, तो ये साइन अप प्लस हो गया, ये साइन इन हो गया, ये लॉगिन के लिए और ये साइन अप करने के लिए। तो साइन अप करने के लिए मैं ये उठा देता हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए, देखो बस सिर्फ ये क्लास चाहिए होती है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। इसी वाले को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा आई क्लास, क्लास में क्या है, एफ ए और एक क्लास ये है। बात समझ आ गई? और इसकी जो एरिया है, कहाँ है एरिया, हिडन एरिया, हिडन ट्रू। एरिया हिडन ट्रू हुआ। इसी तरीके से जो मैंने ये रखा है आपके लिए, इसी तरीके से आप क्या करें, अच्छा ये सेल्फ क्लोन हो सकता है, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको, और ये जो होगा यूजर प्लस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लॉगिन के लिए। और लॉगिन के लिए हमारे पास आइकन होंगे साइन इन। क्या लिखना है मैंने, एफ ए साइन इन, एफ ए साइन, दो आइकन हमारे पास आ गए इस तरीके से। अब इस आइकन को आप साइज करके, स्टाइलिंग करके, ये सारी चीजें आप खुद ब खुद हैंडल कर सकते हैं जी। डाउनलोड करके फिर आप इसके पास देंगे पूरा, वो भी कर लेंगे, लेकिन वो पूरा फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं अभी मैक में हूँ तो फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा टाइम ले लेगा। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा क्या करें अब कि यहाँ पर आ गए, मैं अगर इसके अंदर क्या लिखूं साइन अप, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? आइकन के अंदर मैंने साइन अप लिखा, कुछ भी नहीं आ रहा। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो। और इस ग्रिड के अंदर मेरे ख्याल से इस बुक में और कुछ भी नहीं होगा, ये आपका पूरा डायमेंशन है जो कि मैंने एक एक चीज आपको बता दी। देखिए इन्होंने भी अपने लिए आसानी के लिए क्या दिए, फर्स्ट लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 स्टार्ट 5, और आखिरी में इसने क्या दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने कॉलम 5 करके नाम दे दिया, उन्होंने आखिरी में क्या दे दिया, एंड दे दिया। आखिरी में लाइन देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये इसका एंड है, ये इसका क्या है, कंटेनर के साथ आप क्या सकते, आप रो स्टार्ट कर सकते हो 25%, फिर आप रो एंड और रो 2 स्टार्ट, जो जहां से एंड हो रहा है और जहां से रो 2 स्टार्ट हो रहा है वो कितना हो सकता है। देखो ये भी लिखने का एक तरीका इस बुक में बताया है कि एक बॉक्स को ही टारगेट कर दिया कि जहां से रो 1 खत्म हो रहा है, जहां से रो 1 कहाँ है, यहाँ पर कहाँ चला गया, जहां से ये खत्म हो रहा है ना वहीं से ही स्टार्ट होगा। तो एक बॉक्स को पूरा टारगेट कर दिया, एक पूरे सेक्शन को, वो कितना होना चाहिए 25%।
कंटेनर। अच्छा एक चीज ये भी होती है, ये मैंने नहीं बताई आपको, रिपीट वाली। रिपीट वाली क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रोज है, मेरे पास कुछ रोज है और उस रोज को मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा कि ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब मैंने कहा कि सारे सेम है 200 200 200 200, तो मैं क्या बार बार ये नहीं लिख रहा, मैं एक ही मरतबा क्या लिख देता हूँ, रिपीट लिख देता हूँ। मैंने कहा रिपीट होंगे कितनी मरतबा, 4 मरतबा, और जो रिपीट हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, ये भी एक तरीका है। अब इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। क्या मतलब इसका, मैंने कहा कि 200 px 200 px इस तरह, ये 4, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, सेम है, सेम इज ये इस तरह के सेम वैल्यूज के ऊपर काम करता है। एक हमारे पास और चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ग्रिड टेम्पलेट रोज, और मैं इसे कह रहा हूं कि भाई आप वैल्यूज ले लो कि एक वैल्यू होगी 200 px, एक वैल्यू होगी 200 px और एक वैल्यू होगी 200 px। अब मैं इसे बता रहा हूं जो हमारी पहली वाली वैल्यू होगी ना, वो तो या 2 px होगी और या 2 px से ज्यादा, जिसे हम मीडिया क्वेरी में करते थे, इससे कम या इससे ज्यादा। तो मैं इसे बता सकता हूं कि भाई आप मिनिमम और मैक्सिमम विथ ले लो, मिनिमम और मैक्सिमम। मैं इसको बता सकता हूं कि आप ऐसे ले लो, 200 px से लेकर कहां तक होगी, 300 px, इसको आप बंद कर दें, बस एक तरीका ये हो सकता है। गौर से देखें, मिन मैक्स 200 से लेकर 300 तक ये होगी, और बाकी वाली दोनों फिक्स होगी। तो ये इज लाइक अ, अब जितनी स्पेस इसको मिलेगी वो इतने क्या करता रहेगा, इतना ये इक्वल करता रहेगा। इस डॉक्यूमेंट से जो अच्छी चीज एक और हो सकती है, वो हमारे पास ग्रिड, और वो हमारे पास है ये W3 स्कूल। ये भी एक अच्छी, बिगिनर से इतनी एडवांस चीजें इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू से सीखना चाह रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट है। देखिए ये भी कह रहे हैं कि किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ऐसे बेस्ट होता है, ये साइड बार सारी चीजें, अब ये सारी चीजें ये बताएगा। देखो इन्होंने क्या किया है, ग्रिड के अंदर कॉलम्स रखे हुए और कितने, तीनों ऑटो। अगर आपके पास अब 3 डिव होंगे तो वो सेम क्या लेगा, सेम स्पेस लेगा। ऑटो का मतलब कोई फिक्स विथ हाइट नहीं है। और आपके पास W3 स्कूल, W3 स्कूल के नाम से ये हर चीज आपको बिगिनर्स लेवल पे बताती है। इसको आप कोशिश करें कि इसको सीखें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। और इसके बाद देखिए इसका कंटेनर क्या हो चुका है, ग्रिड। तो कंटेनर ग्रिड होने के बाद आप इसकी वैल्यूज भी दे सकते हैं। अगर आपने लिख दिया कि इनलाइन ग्रिड, तो इनलाइन ग्रिड का मतलब है कि जितना स्पेस होगा ना, जितनी विड्थ होगी इसकी, वो इतने ही लेगा, कंटेनर उतने ही लेगा। इसके साथ आप एक इमेज भी लगा सकते हो इनलाइन ग्रिड के लिए। बात समझ आ गई। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूं, मैंने कहा कि इनलाइन ग्रिड। अब ये क्या होगा, ये एक कंटेनर बन जाएगा इस पेज के स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक कंटेनर बन जाएगा। अब अगर आप इसके साथ कुछ और लिख रहे हो, ग्रिड पूरा कंटेनर खत्म, या कुछ और चीजें बना रहे हो, इमेजेस बना रहे हो, तो वो इसके साथ इनलाइन आ जाएगी, उसके साथ क्या आ जाएगी, इनलाइन आ जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टी दे सकते हो। अलाइन पोर्टल जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स में थी, वही सारी चीजें आप यहाँ पर भी दे सकते हो। डिस्प्ले फ्लेक्स में डायरेक्ट गैप था, यहाँ पर 2 चीजें, क्योंकि ग्रिड इज अ 2 डायमेंशन, कॉलम गैप भी दे सकते हो और रो गैप भी दे सकते हो। इसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ये भी एक अच्छा है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रोज और दोनों के एक ही मर्तबा डिफाइन कर रहे हो तो क्या लगाओ, एरियाज। प्रैक्टिस क्या है इसकी, ग्रिड कॉलम्स ऑटो ऑटो और 6 इसके अंदर डिव है और सबको ऑटो दिए कॉलम्स को, तो ये सबको बाय डिफॉल्ट ऑटो लेगा।
अच्छा कॉलम्स आप ये भी दे सकते हैं कि पहले वाला क्या है 80px और दूसरा वाला क्या है 20 और तीसरा वाला क्या है। अब ये 80 लेगा, ये 200 लेगा और ये क्या लेगा। यहाँ पर फोटो का मतलब ये जितनी स्पेस इसको मिल गई पूरी एक लाइन में, तो वो क्या कर लेगा ये ले लेगा। अच्छा फ्रैक्शन ये तो मैंने उससे पहली क्लास में बताया था, फ्रैक्शन भी होते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर ये देखें ट्राई योर सेल्फ करें, इसके आपको प्रैक्टिस भी जगह दे देता है। अगर मैं इसको दे देता हूँ 2f, क्या दू 2f, अब ये क्या होगा ये दोनों की जगह ले लेगा, दो फ्रैक्शन ले लेगा। देखो इसने दो जगह ले ली, दो फ्रैक्शन आ गई। इस तरीके से आप FR भी दे सकते हैं। रिपीट वाला जो अभी मैंने आपको बताया, भाई 11 से पहले पहले भेज दो, अच्छी बात होगी। अच्छा मिन मैक्स अभी हमने डिस्कस किया। मिन मैक्स क्या होता है कि आप 80px तक तो ले लो एक फ्रैक्शन, बाकी क्या ले लो 151। तो अब ये क्या करेगा कि कॉलम्स आपके जो होंगे ना वो पहले वाले क्या होगा 80px का एक एक फ्रैक्शन होगा, बाकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होगी वो क्या होगी 150। सही है। यहाँ पर देखिए ये जो एक फ्रैक्शन है ना ये मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है 80 और फ्रैक्शन कितने होंगे इसके एक फ्रैक्शन। आप इसको ट्राई योर सेल्फ करें, इसकी भी देख लेंगे इसको चेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया, देखो यहां पर मैं दे रहा हूं 30px, मैंने रन किया। आप देखिए इसके अंदर जो पहली वाली वैल्यू है ना पहली वाली फ्रैक्शन वो यहां तक है, तो कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 30 और कितने फ्रैक्शन होंगे। अगर मैं इसके फ्रैक्शन को बढ़ा दूं अब क्या होगा 150, इसको मैं कर देता हूं 100। ये देखो अभी ये क्या हो रहा है, मतलब मिन मैक्स का मतलब ये है कि ये तो कम से कम दो फ्रैक्शन तक ही जगह लेगा। आप चाहे ज्यादा करो, या इन लोगों ने कमेंट में भी लिखा हुआ है आप इसको पढ़े, फर्स्ट कॉलम इज एट लीस्ट 80px, कम से कम 80px लेगा। अभी यह कितने लेगा 30px एंड कैन ग्रो टू वन फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन तक ये क्या करता रहेगा। अब इसके साथ दो थे, कोई तीसरा फ्रैक्शन था ही नहीं, तो तीसरा वाले जगह किसने ले लिया जी, नहीं बाहर कोई भी नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी, बाहर कोई भी नहीं जाएगा अभी, एक 10 मिनट के लिए कोई भी ना जाए। अब देखिए थोड़ा सा ग्रिड टेम्पलेट रोज आ गए, पहले वाले 80 और दूसरा वाले कितने, अब ये रोज आ गए, ये वाले 80 और ये वाला कितने 200। अब जब तीसरी वैल्यू नहीं दी तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी ऑटो चली जाएगी, क्या चली जाएगी। अच्छा ये रो कॉलम गैप बता रहे हैं, यहाँ पर गैप भी दे सकते हैं। अभी हमने जो देखा कॉलम गैप, आप भी कॉलम गैप दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया, मैंने कहा कि ये कंटेनर में देना पड़ेगा आपको, आपको किस में देना पड़ेगा। मैंने कहा कि कॉलम गैप 20px, तो कॉलम में कितने गैप आ गए 20px। अब मैं इसको कह सकता हूं कि आप कॉलम नहीं बल्कि रो गैप ही ले लो, रो गैप तो कितना होगा ये जी, किसमें कलर दे सकते हैं आप बॉडी में दे तो हो जाएगा। सही है। ये देखिए यहां पर आ गया। आप इसके एक शॉर्टकट है, क्या है, आप अगर सब दे रहे तो आप एक मरतबा जैसे आपने गेप दे दिए ना तो आप डायरेक्ट इसको बोले गेप, आप क्या दे दे गेप में आप ये बोलेगा कि मुझे दो वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए, वही वाली दो वैल्यू, पहली वाली आ जाएगी 20px और तीसरी वाली क्या आ जाएगी 30px। 20 और 30 आ गई, मैंने कहा कि 20 नहीं बल्कि इसको क्या कर दो 70px। ये क्या कर रहा है, इसको उठाओ
ये जो बातें कर आप खड़े हो जाओ। इस गैप पे क्या मतलब है, नहीं बताया तो बैठ जाओगे। आप बातें कर रहे थे, गैप 20 और 70 का क्या मतलब है, 20 कहाँ लेगा और 70 कहाँ लेगा, तो बातें तो नहीं करो ना फिर। सही है, अब या भी नहीं पूछो, तो ये इसके क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। ये रो ऊपर कर देता हूं और ये नीचे, मैं यहां पर ये आपके लिए बता देता हूं कि इसका ये शॉर्टकट है। अच्छा आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। रो गैप, ये दोनों शॉर्टकट तो हमने देख लिए, एक साथ भी हमने करके देख लिया कि आप गैप दे दो, आपकी मर्जी है। अलाइनमेंट देखते क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, ये तो हमारे वेबसाइट में चलेगी नहीं, अगर दे दिए तो तबाही हो जाएगी। अगर मैंने जस्टिफाई दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हम तो वेबसाइट बना रहे हैं, उन्होंने तो 2-3 डब्बे रखे हुए, तो ये क्या हो गया। अब ये किस वजह से, कोई बता सकता है, ये इनलाइन ग्रिड की वजह से, ये किसकी वजह से, इनलाइन ग्रिड। अब देखो ये सेंटर में आ गया, आप अपने पूरे कंटेनर को, कंटेनर इज लाइक अ फ्लेक्स, फ्लेक्स की तरह ही काम कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टीज लग रही है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्टार्ट भी कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ स्टार्ट और एंड से पहले ग्रिड लगाना पड़ेगा। अब देखो स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि ये वेबसाइट है, कुछ दोनों के बीच में गैप दे देगा, स्पेस बिटवीन सेंटर, और ये क्या है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करके देंगे तो ये पूरी जो आपकी वेबसाइट है ये क्या हो जाएगी, एंड में देंगे तो। लेकिन वेबसाइट में ऐसे नहीं होता, आप पार्टिकुलर डिव को या बॉक्स को दे सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं आ रही है ऐसी चीजें खास जी। क्या मतलब, बताओ दोबारा बताओ क्या हुआ। तो सही हो सकता है, लेकिन ये वेबसाइट में नहीं होगा, वेबसाइट में तो पूरी हेडर होती है, सेक्शन होता है। अगर आपने एक डिव बनाया छोटा सा, उस डिव के अंदर आपने ग्रिड को यूज कर दिया, उस कंटेनर को आप आगे पीछे कर सकते हो, वेबसाइट में नहीं। हमने तो शुरू से ही वेबसाइट बना ली पूरी, हमने तो शुरू से क्या बना ली है, हाँ ये पूरा ग्रिड होगा ना हमारे पास, क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई है जो कि पूरी वेबसाइट है। ये देखो ये रिस्पॉन्सिव, ये पूरी वेबसाइट, हमने तो ये काम नहीं करना, हमने तो यहाँ पर ये काम नहीं करना। ये तब होगा जब हम एक छोटा सा डब्बा बना देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, और इसको हम बोलेंगे कि आप अपने कंटेनर को स्टार्ट में कर दो या किस में कर दो, एंड में कर दो। लेकिन वो सिर्फ एक के लिए, सब के लिए नहीं, वेबसाइट के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। चेंज कर देना, बस 2 मिनट है, बस खत्म कर देंगे। खत्म नहीं करनी, 1 बजे तक चलती रहेगी। भाई ये बच्चे बैठे रहेंगे, मेरे पास 2 मिनट है, क्लास खत्म हो जाए सब कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू। अच्छा एक बात आप याद रखिए, शोर नहीं करना आप लोगों ने। जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, वीडियो खत्म करने के बाद आप लोग ने किसी ने भी नहीं उठना, एक 10-15 मिनट के लिए वेट करना है। सर पढ़ाएंगे, वो क्लास भी आप लोगों ने ही लेनी है, और मैं भी आपके साथ बैठा ही हूँ। बात समझ आ गई। पेश रहो कि क्लास खत्म हो जाए और शोर शराबा हो जाए और बाहर फिर आपको निकाल दे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, थोड़ा इंतजार करना है। अच्छा मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी, वो क्या थी, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ये क्या है, ग्रिड टेम्पलेट। अब जब आप इसके ऊपर काम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, अब जब मैं अपनी वेबसाइट को देखूंगा तो वो क्या होगा, ग्रिड एरियाज के ऊपर काम कर रहा हूं। तो अब जब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक आइटम के ऊपर काम करूंगा, 2 तरीके निकलेंगे, एक मैंने ये वाला करके दिखाया, एक आपके पास फिक्स लेआउट वाला। फिक्स लेआउट में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास है आइटम 1, अब आप इसकी ग्रिड एरिया मालूम करना चाह रहे हो कि ग्रिड एरिया में कहाँ रखूं,
तो अब आप इसको बता सकते हो कि मेरा जो ग्रिड एरिया होगा ना वो क्या होगा। अगर आपने मेन्यू लिख दिया तो ये खुद ब खुद 2 रो और 1 कॉलम ले लेगा, 2 रो ले लेगा और 1 कॉलम। अगर आप इसके तौर पर आइटम 2 रखते हैं और आइटम 2 के अंदर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो ग्रिड एरिया के अंदर आप क्या लिखे, आर्टिकल। तो ये खुद ब खुद क्या लेगा, जितना स्पेस होगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम, स्पेन वैल्यूज, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास फिक्स लेआउट है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से डिस्कस कर लिया, सही है। तो आप लोग भी कोशिश करें एक वेबसाइट इसी तरह ही कंप्लीट बनाएं, पूरा स्ट्रक्चर बनाएं, पूरा स्ट्रक्चर बना के मैं फिर असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें आपने सबमिट करवाना है। अब आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, एक पीरियोडिक नहीं, कोई इसके अलावा कोई और वेबसाइट होगी, ई कॉमर्स की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आप उनको बनाएं। और वो बनाने के जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ना वो ऐसे होगा। आखिरी में आप लोगों ने ये भी लिखना है, फूटर कॉपीराइट डेवलप बाय, आप अपना नाम लिख दें। जब इस पे क्लिक करें तो गिटहब पे चले जाए। ये पूरा आपने सिस्टम बनाना है। तो इसको बनाने के बाद मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको, अपलोड कर दूंगा, आपने उसको सबमिट करवा देना है जी। स्ट्रक्चर बना दो, वेबसाइट के अंदर कुछ चीजें रख दो, सही है। जब आपने स्ट्रक्चर बना ही लिया तो कुछ चीजें रख दो आप इसमें। हाँ, ग्रिड बनाना जरूरी है। सही है, यहाँ तक ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।